तो दोस्तों, हाल ही में खबर सामने आई कि भारत ने बांग्लादेश को डीजल और बिजली की आपूर्ति को रोक दिया है। इसके परिणाम स्वरूप बांग्लादेश को ऊर्जा की कमी का सामना करना पड़ रहा है। इस आपूर्ति में रुकावट का मुख्य कारण कई तरह की तकनीकी और आर्थिक समस्याएं बताई जा रही हैं, जैसे कि भुगतान में देरी या अन्य प्रकार के विवाद शामिल है। डीजल और बिजली की आपूर्ति में इस रुकावट का बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है, खासकर ऐसे समय में जब देश ऊर्जा संकट से जूझ रहा है। बांग्लादेश के कई क्षेत्र पहले से ही बिजली की कमी से प्रभावित हैं और ऐसे में भारत से आयात पर निर्भरता एक बड़ी समस्या बन सकती है। सरकार और संबंधित प्राधिकरण इस स्थिति का समाधान निकालने के प्रयास कर रहे हैं ताकि देश में सामान्य स्थिति बहाल की जा सके। बांग्लादेश की सरकार ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए आपातकालीन उपायों की घोषणा की है। बिजली और ईंधन की कमी से औद्योगिक उत्पादन, परिवहन और कृषि क्षेत्र में व्यापक असर देखने को मिल रहा है। कई फैक्ट्रियां और व्यवसाय बिजली की कमी के कारण सीमित समय तक ही काम कर पा रहे हैं, जिससे उत्पादकता पर सीधा असर पड़ रहा है। इस आपूर्ति ठप के बीच बांग्लादेश वैकल्पिक उपायों की तलाश में है। सरकार ने अन्य देशों से ईंधन आयात करने की योजना बनाई है और साथ ही घरेलू ऊर्जा उत्पादन बढ़ाने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों पर अधिक जोर देने का निर्णय लिया है। इसके अलावा बांग्लादेश अपने ऊर्जा बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए विभिन्न दीर्घकालिक योजनाएं भी तैयार कर रहा है, ताकि भविष्य में इस तरह की समस्याओं का सामना न करना पड़े। भारत और बांग्लादेश के बीच चल रहे इस ऊर्जा संकट के समाधान के लिए बातचीत की जा रही है। भारत भी इस बात को लेकर चिंतित है कि उसके पड़ोसी देश के साथ आए और वह इस आगे बढ़ाना चाहता है। सहयोग में कोई बाधा न सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ाना चाहता है। आगामी दिनों में बांग्लादेश के ऊर्जा संकट का समाधान और भारत से होने वाली आपूर्ति की बहाली की उम्मीद की जा रही है। इसके लिए दोनों देशों के बीच कूटनीतिक स्तर पर चर्चा जारी है, ताकि इस समस्या का त्वरित और स्थायी समाधान निकाला जा सके। इस संकट के बीच बांग्लादेश की सरकार ने अपनी ऊर्जा रणनीति में सुधार और विविधीकरण की दिशा में कदम उठाने का फैसला किया है। इसके अंतर्गत प्राकृतिक गैस, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और हाइड्रो पावर जैसे वैकल्पिक और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के इस्तेमाल को बढ़ावा देने की योजना बनाई जा रही है। सरकार का मानना है कि ऊर्जा के अधिक स्थायी और आत्मनिर्भर स्रोतों पर ध्यान केंद्रित करने से भविष्य में ऐसे संकटों से बचा जा सकता है। कई औद्योगिक इकाइयों को अस्थायी रूप से बंद करना पड़ा है या उनका उत्पादन घटा है। बिजली कटौती के कारण उत्पादन लागत बढ़ गई है, जिससे कई उद्योगों, विशेषकर कपड़ा और जूट उद्योग पर नकारात्मक असर पड़ा है, जो बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। कृषि क्षेत्र की बात करें तो कृषि क्षेत्र में सिंचाई के लिए डीजल का उपयोग महत्वपूर्ण है। आपूर्ति में कमी के कारण सिंचाई में समस्याएं आ रही हैं, जिससे फसल उत्पादन प्रभावित हो सकता है और खाद्य सुरक्षा पर भी असर पड़ सकता है। बिजली की अनियमित आपूर्ति से घरों, स्कूलों, अस्पतालों और अन्य आवश्यक सेवाओं में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। गर्मी के मौसम में एयर कंडीशनिंग और पंखों की कमी ने आम लोगों की समस्याएं बढ़ा दी हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक आ सके। बांग्लादेश के अधिकारियों ने भारत के साथ कूटनीतिक वार्ता की दिशा में कदम बढ़ाया है, ताकि ऊर्जा आपूर्ति बहाल की जा सके। दोनों देशों के ऊर्जा और विदेश मंत्रालयों के बीच उच्च स्तरीय बैठकें आयोजित की जा रही हैं, ताकि इस मुद्दे का जल्दी समाधान निकाला जा सके। भारत भी इस मुद्दे को गंभीरता से ले रहा है, क्योंकि यह द्विपक्षीय संबंधों और क्षेत्रीय स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण है। भारत और बांग्लादेश के बीच एक नई दीर्घकालिक ऊर्जा समझौते की संभावनाएं भी तलाशी जा रही हैं, जिसमें अधिक पारदर्शी और सुरक्षित आपूर्ति श्रृंखला सुनिश्चित करने के उपाय शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए अन्य दक्षिण एशियाई देशों को भी
इस प्रक्रिया में शामिल कर विचार किया जा रहा है। इन कदमों से उम्मीद की जा रही है कि ऊर्जा आपूर्ति की समस्या का समाधान जल्दी निकलेगा और बांग्लादेश में ऊर्जा सुरक्षा की स्थिति को स्थिर किया जा सकेगा। यह दोनों देशों के संबंधों को मजबूत करने और क्षेत्रीय विकास को समर्थन देने के लिए भी महत्वपूर्ण होगा। बांग्लादेश ने हाल के संकट से सीख लेते हुए अपनी ऊर्जा नीति को और भी अधिक व्यापक और आत्मनिर्भर बनाने के लिए दीर्घकालिक योजनाओं पर ध्यान केंद्रित किया है। ऊर्जा की कमी के इस दौर ने देश को यह समझने पर मजबूर किया है कि एक ही स्रोत पर अत्यधिक निर्भरता आर्थिक और सामाजिक स्थिरता के लिए जोखिमपूर्ण हो सकती है। इस दिशा में कई प्रमुख कदम उठाए जा रहे हैं। भारत और बांग्लादेश के बीच ऊर्जा सहयोग की दिशा में कई संभावित रास्ते खुले हैं। दोनों देशों ने इस आपूर्ति संकट को एक अवसर के रूप में देखने का निर्णय लिया है, जिसमें वे अपने ऊर्जा सहयोग को और गहरा और विविध बनाने की दिशा में काम कर सकते हैं। यह भी स्पष्ट है यह सहयोग केवल डीजल और बिजली तक सीमित नहीं रहेगा, बनाए रखना, बल्कि इसमें गैस पाइपलाइन, ऊर्जा जल विद्युत परियोजनाएं और साझा नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाएं भी शामिल की जा सकती हैं। होगा इस ऊर्जा संकट ने किस तरह बांग्लादेश को अपनी ऊर्जा नीतियों में सुधार और दीर्घकालिक सोच अपनाने की जरूरत को रेखांकित किया है। सरकार और संबंधित एजेंसियां को ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में मदद के लिए प्रयासरत बल्कि पूरे दक्षिण एशिया की स्थिरता और विकास को भी बढ़ावा मिलेगा। बाकी अपनी राह कमेंट में बताएं और वीडियो को एक लाइक जरूर करें। ये आपके लिए 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी बहुत मदद हो सकती है। धन्यवाद।